हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंप्यूटर एमएस ऑफिस का ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? यह है आपका लेवल इंस्पेक्टर 2015 में ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड फाइल का पूरा कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो इसका पता है हमको किसका? कंट्रोल प्लस ए, मतलब कंट्रोल प्लस ऑल को अगर अपन दबाते हैं एक साथ तो हमारा जितना भी कंटेंट है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो कंट्रोल प्लस आई होता है ना, तो आप जो भी सिलेक्ट किए रहोगे उसको इटैलिक फॉन्ट में चेंज कर देता है। किसमें? इटैलिक फॉन्ट में। जैसे ये व्यापम लिखा है, जैसे सीजी व्यापम, ये सीजी व्यापम लिखा है ना, तो इसको इटैलिक फॉन्ट क्या बोलते हैं? तो थोड़ा सा आपको कर्वी मिलेगा। ये सी ऐसा है तो जी ऐसा रहेगा, फिर ये वी ऐसा रहेगा, वाई ए। अब इतना गंदा नहीं रहता सुंदर ही है, लेकिन वो टेढ़ा रहता है ना, तो समझ जाओ तुम लोग, पी ए एम ऐसा। ठीक है, तो इसको इटैलिक फॉन्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आया पटवारी 2016 में। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करें। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की अपन यूज करेंगे तो पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ जाएगा? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल आई। तो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको कि ये क्या होगा? कंट्रोल आई, इटैलिक फॉन्ट, इटैलिक फॉन्ट करने के लिए। फिर है आपका कंट्रोल ई, फिर आपका कंट्रोल एल और फिर आपका कंट्रोल एम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल एम। कि अगर आप कंट्रोल एम दबाते हो तो एक पैराग्राफ का इंटेंट बढ़ जाता है। और जो आपका कंट्रोल एल है ना, तो कंट्रोल एल आपका यूज होता है किसमें? यूज होता है अगर कुछ आप जो सेलेक्ट किए हो ना, तो सेलेक्टेड आइटम को लेफ्ट अलाइन कर देता है। ये लेफ्ट में अलाइन कर देता है, ALIGN अलाइन। मान लो जैसे पेज ओरिएंटेशन है, ये पेज ओरिएंटेशन है। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, सॉरी ये तो लेफ्ट ही है ना, अगर मैं यहाँ राइट में कुछ लिखा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ राइट में कुछ लिखा हूँ या फिर यहाँ सेंटर में कुछ लिखा हूँ ना, तो ये इसको अलाइन कर देगा किसमें? लेफ्ट में। मतलब ये इसको इस साइड ले आएगा, इस साइड। तो ये इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। ठीक है, और वहीं पे कंट्रोल ई क्या है? अगर बोलते हैं कंट्रोल ई क्या है, तो कंट्रोल ई है आपका सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन, ALIGN। उसी प्रकार जैसे अगर कोई चीज ये पेज है, अगर कोई चीज यहाँ पे लिखी हुई है या फिर यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो अगर अपन कंट्रोल ई दबाते हैं तो वो सेंटर में आ जाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। FI 2017 मतलब आपका फूड इंस्पेक्टर। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? कि हम अधिकतम जो कितना प्रतिशत जूम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन नंबर बी 200%, ऑप्शन नंबर सी 300% या फिर ऑप्शन नंबर डी 400%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन। PDEO 2012 में आया है। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजैक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी आपके लिए ये बनाया हूँ ना, तो मैं इसको पावर पॉइंट नहीं बोल के इसको मैं PDF बोलूंगा, लेकिन मैं बनाया इसको पावर पॉइंट में ही हूँ, क्योंकि फिर मैं राइट क्लिक दबाता हूँ तो ये आपका एक एक स्लाइड खसकते जाता है ना। राइट क्लिक या फिर आपका नीचे वाला नीचे बॉटम क्लिक दबाता हूँ तो आपका एक एक स्लाइड खसकते जाता है। ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वाइड बैकग्राउंड है ना, तो जब सरकता है तो आपको समझ में नहीं आएगा वो। तो उसी प्रकार से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ वर्तमान स्लाइड में, ऑप्शन नंबर बी चुने हुए स्लाइड में, ऑप्शन नंबर सी सभी स्लाइड में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कि आप वर्तमान में भी स्लाइड चुन सकते हो, आप अलग अलग स्लाइड चुन सकते हो, है ना। तो आपका सिर्फ वर्तमान स्लाइड में, चुने हुए स्लाइड में और सभी स्लाइड में, तीनों ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ व्यापम महालेखापाल 2017 में क्वेश्चन आया है कि एक आइकॉन के रूप में विंडो को हटाना कहलाता है। कि एक आइकॉन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मिनिमाइज अ विंडो, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिमाइज अ विंडो, ऑप्शन नंबर सी है रीस्टोर अ विंडो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ओपन अ विंडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमाइज अ विंडो, मिनिमाइज अ विंडो। कि विंडो नीचे आ जाता है ना, बार में। आपका क्वेश्चन नंबर 6 फूड इंस्पेक्टर 2017 में आया है कि MS एक्सेल में चार्ट घुमाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ना। चार्ट घुसाने का है, मतलब चार्ट को इंसर्ट, इंसर्ट, कि अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है MS एक्सेल में तो उसका कौन सा विकल्प सही है इसमें बोल रहा है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो ये है सही आपका इंसर्ट चार्ट। आप एक कॉलम होता है यहाँ पे ऊपर, जैसे ये फाइल है ना, ये है ऐसे, तो यहाँ पे एक कॉलम रहता है, इसमें इंसर्ट का ऑप्शन रहता है, वहां से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि PDEO 2016 में कि एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर है लाइंस और स्पेस में, ऑप्शन नंबर बी है आपका लेयर और प्लेनों में, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऊंचाई और चौड़ाई में, ऑप्शन नंबर डी है आपका इस पंक्ति
और स्तंभों में, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पंक्ति और स्तंभ में। देखो स्प्रेडशीट किस में होता है, तो ये होता है एक्सेल में। सामान्यतः अपन बाकी में भी ला सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक्सेल में होता है। और इसमें फिर किस में सेट करते हैं अपन, रो और कॉलम में। इसमें रो और कॉलम में अपन डेटा को डालते हैं, इसलिए यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, NNRI 2018 में क्वेश्चन आया है कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह एक फलन फंक्शन नहीं है। इनमें से कौन सा फंक्शन आपका MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी काउंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंड। तो ये चारों ही उसमें है, इसीलिए ये क्वेश्चन जब आया था आपका तो ये विलोपित हुआ था। क्या हुआ था? विलोपित। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि अगर आपका आंसर सही है ना तो आप उसको छोड़ सको, ना कि अपना दिमाग खराब करो वहां बैठ के। देखो सीजी व्यापम अमीन 2017 में क्वेश्चन आया है कि फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं? फॉन्ट और स्टाइल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फाइल, ऑप्शन नंबर बी एडिट, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी टूल्स। तो बताइए इसका आंसर सही क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट। फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेखापाल महालेखापाल 2017 में क्वेश्चन आया सीजी व्यापम की कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट को अंत में जाना, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंट को बाईं ओर संरेखित करना, मतलब वही जो मैं आपको बताया दाईं से बाईं ओर। ऑप्शन नंबर डी डॉक्यूमेंट को दाहिनी ओर संरेखित करना, मतलब बाईं से दाया ओर, बाईं से दाहिनी ओर। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि वर्ड रैप का मतलब होता है निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, कि जितनी हमारी सीमा है। क्वेश्चन नंबर 11 कि पीडीओ 2016 में क्वेश्चन आया, एक स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, पंक्ति और स्तंभों में, रो और कॉलम में। रो और कॉलम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उसको उतना माइंड मत किया करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हॉस्टल वार्डन 2016 वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप कोई फाइल सेव करते हो तो आपको यहाँ से कौन सा एक्सटेंशन मिलेगा, बताओ मेरे को आप। मैं एक्सटेंशन के बारे में आपको बता चुका हूँ ना। ऑप्शन नंबर सी आपका डॉट डॉक है, ये आपका किसका? वर्ड डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि पीडीओ 2016 में क्वेश्चन आया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये आपको पता होना ही चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजी व्यापम महालेखापाल 2015 MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट है। कौन सा शॉर्टकट है बताओ? मैं शुरू के 2 क्वेश्चन में आपको बताया था ना, तो वो अलग था, ठीक है। ये MS वर्ड की बात यहाँ पे हो रही है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में वो क्या था, वो आपका कंट्रोल प्लस जो आई है वो इटैलिक के लिए है। यहाँ पे ये टोटल फॉन्ट की बात करें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉन्ट। जब आप इसको दबाओगे तो उसके बाद फॉन्ट के अलग अलग ऑप्शन आपके पास आने लगेंगे। मेरे ख्याल से हम सभी जब पहली बार कंप्यूटर चलाना चालू किए तो हम वर्ड को ही सबसे पहले यूज किए थे ना, जब इसमें ऐसा 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 अपन वर्ड बनाते थे। शायद आपको याद होगा, ऐसा ऐसा आपको याद होगा, कहीं ना कहीं से रिकॉल करेगी आपकी मेमोरी। सीजीवी आप आ रहा है 2017, मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर। एक्सेल में सेल, एक्सेल जो एक्सेल होता है, एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है ना, तो उसमें से सेल बनते हैं। तो इन सेल में से मान लो E10 है, ये E10 में फॉर्मूला लिखने हेतु सही विकल्प कौन सा है बताओ? इसमें से हम E10 में कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, या फिर अगर कोई भी सेल है नॉर्मल तो उसमें हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, हमको ये बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर, हमेशा आप एक बात याद रखना, फॉर्मूला चालू होगा आपका इक्वल टू से। तो देखो इक्वल टू का साइन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इक्वल टू A1 प्लस B1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, सीजी व्यापम AGDO 2018 में क्वेश्चन आया है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग चेक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर ए F77। ये होता है स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग को चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? F8। F8 होता है आपका सेफ मोड को ऑन करने के लिए, सेव मोड को ऑन करने के लिए। फिर आपका, और हम क्या देख सकते हैं, F3 होता है आपका सर्च के लिए। किसके लिए? तो सर्च के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्पेलिंग लिखा है ना, अगर समझ में ना आ रहा हो तो स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओह सॉरी, ये F7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सेक्रेटरीट AG3 मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 2021 में क्वेश्चन आया है कि माइक्रोसॉफ्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट
स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच को रन करता है। बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका F7। अभी हम पिछले बार बोले ना कि आपका स्पेलिंग को कौन चेक करता है, तो F7। F7 ये देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की ही बात हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सीजी व्यापम RI 2017 में क्वेश्चन आया कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए इंडेंट, ऑप्शन नंबर बी गटर, ऑप्शन नंबर सी फुटनोट या फिर ऑप्शन नंबर डी फुटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इंडेंट। इंडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पटवारी 2017 में आया कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु ब्लैंक चिन्ह का उपयोग होता है। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था ना, इक्वल टू से आप शुरुआत करोगे तो ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 SGST 2021 में आया है ये क्वेश्चन कि स्पेल चेक करने के लिए आप कौन सा फंक्शन दबाओगे? स्पेल चेक बार बार आ रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए F7। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन आपका इस बार हॉस्टल वार्डन में पूछेगा। एक तो आपका ये स्पेल चेक वाला, और एक आपका इटैलिक करने वाला, और एक आपका जो पिछला क्वेश्चन था ना ये वाला इक्वल टू वाला। ये 3 क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं, है ना। देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। सीजी व्यापम RFM 2018 में क्वेश्चन आया है। पिछला क्वेश्चन बताया था ना SGST 2021 में आया था। ये क्वेश्चन आया है आपका RFM 2018 में कि एक्सेल वर्कबुक ब्लैंक का संग्राहक है। किस चीज का संग्राहक है? मतलब एक्सेल वर्कबुक में अपन क्या सेव करते हैं? ऑप्शन नंबर ए चार्ट, ऑप्शन नंबर बी वर्ड बुक, ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। हमेशा आपका अगर ये ऑप्शन ए और सी दोनों ऐसे ऑप्शन आएंगे तो हमेशा वो सही रहे, जरूरी नहीं है, ठीक है। चार्ट नहीं, वर्कशीट को हम एक्सेल वर्कबुक में संग्रहित करते हैं, सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 फील्ड ऑफिसर 2018 में क्वेश्चन आया कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड में विशेष प्रभाव का उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशंस, ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट एनिमेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताओ मेरे को। इसका सही आंसर है आपका कस्टम एनिमेशन। या आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। इसमें किसकी बात हो रही है? स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23 RFM 2018 में क्वेश्चन बना है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग में आता है? ऑप्शन नंबर ए है फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर बी है पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी है आपका पेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। जैसे आप कई बार बोल सुने होगा ना, पीपीटी बना क्या, पीपीटी बना क्या, तो पीपीटी ही पावर पॉइंट है। पीपीटी उसका एक्सटेंशन आप बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपीटी डॉट डॉट पीपीएक्स डॉट पीपीटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नई वर्कशीट जोड़ने के लिए नई वर्कशीट जोड़ने के लिए हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? MFA 2017 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस स्पेस। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए मतलब नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए या फिर नई वर्कशीट उसमें खोलने के लिए, लाने के लिए, उसी वर्कशीट में नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 MFA 2017 में क्वेश्चन आया सीजी व्यापम MFA 2017 प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए F2, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F1, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस P। तो कंट्रोल प्लस P जो होता है ना, ये होता है प्रिंट के लिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू की प्रिंट आने में हमारा जो प्रिंट आएगा वो कैसा दिखेगा, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 को दबा के देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। पिछले पार्ट आप जरूर देखो, एक एक करके आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। आपके लिए सारे वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो मैथ्स के वीडियो चल रहे हैं उनको आप जरूर चेक करो। आपको एक मार्जिनल डिफरेंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इन सारी चीजों से, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और अगर नहीं बनते तो आप आगे बताना मेरे को कि हम एग्जाम में भूल गए, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि मैं आपको समझाया और आपको समझ में ना आया हो। तो उम्मीद करता हूँ वैसे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका और भी एग्जाम है। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।